मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज़ से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है जिसे हम कहते हैं मित्रता दिवस है। कहते हैं कि सलामत रहे दोस्ताना हमारा, क्योंकि आज ऐसा दिवस है। और मैं आज जिन दोस्तों से बात करा रहा हूँ वो बैचलर लाइफ के दोस्त हैं। मेरे बराबर में बैठे हुए हैं गुरु सुखदेव जी, जिनको आप बाखूबी जानते हैं और परिचय के मोहताज भी नहीं हैं। यूट्यूब और चैनलों के माध्यम से आपको दिखाई भी देते रहते हैं। और मेरे दूसरी साइड बैठे हुए हैं जिनका नाम आमिर सैफ़ी है, और मैं समझता हूँ ये भी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि आमिर दिल्ली मोबाइल पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। लेकिन आज इस दौर में, क्योंकि अब बैचलर लाइफ चल रही है इन दोनों की, बड़े घनिष्ठ दोस्त हैं। हम देखते हैं कि शादी हो और कहीं आना जाना भी हो, और मैं समझता हूँ कोई ट्रेवल्स या टूर पर भी जाना हो तो दोनों साथ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दोनों अलग समुदाय से रखते हैं। इसलिए मुझे इनको दिखाना बहुत ज़रूरी था आपके लिए कि वाकई दोस्ताना जो है वो अभी भी बरकरार है। मित्र दिवस इसे जो बनाया जा रहा है, आज मित्र दिवस है और मेरे दोनों बराबर में घनिष्ठ मित्र बैठे हुए हैं। अब मैं ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए मैं चाहता हूँ कि अब मैं उन्हीं से आपको रूबरू कराता हूँ। और मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरा प्रोग्राम निरंतर चलेगा और मैं चाहता हूँ जो हमारे कस्बे, हमारे क्षेत्र के, नगर के ऐसे घनिष्ठ दोस्त हैं वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें, और जिससे कि मैं उन दोस्तों को भी इसी तरीके से रूबरू कराऊँ। तो मैं अब दोनों दोस्तों से पहले तो मुबारकबाद दूँगा, और मैं दोनों को दोस्तों को कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहूँगा, क्योंकि दोनों मेरे साथ बैठे हुए हैं। क्योंकि बीच में मैं हूँ, लेकिन फ़िलहाल दोस्ती आपकी दोनों की ज़्यादा है मुझसे, लेकिन फ़िलहाल बीच में मैं हूँ। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा इस दोस्ती की। मैं गुरु से ही शुरुआत करना चाहता हूँ। गुरु जी, हम देखते हैं कि जब हम बचपन में होते हैं और अपने मोहल्ले कॉलोनी में होते हैं तो वहाँ के दोस्त और होते हैं हमारे, और जैसे जैसे हमारी लाइफ चेंज होती रहती है हमारे दोस्ताना भी बढ़ता रहता है। तो उस दौरान जब आप क्लास में जाया करते थे, क्योंकि मैं क्लास से ही बात करूँगा, स्कूल से ही बात करूँगा, तो वो कौन दोस्त हुआ करते थे आपके, थोड़ा सा बताएं। नाजिम भाई, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से आपने आज जो ये प्रोग्राम रखा है मैत्रिक दिवस पे, और दिखाने का मतलब अभी जो आप कह रहे थे दोनों अलग अलग समुदाय से हैं, तो मैं इस बात पे भी प्रकाश डाल दूं कि मित्रता किसी ना तो रिलीजन की मोहताज होती है और ना उम्र की मोहताज होती है। बचपन में जब स्कूल में होते थे उस समय बहुत सारे मित्र बने, बहुत सारे जरा सी बातों पे विमुख हो गए, कुछ जरा सी बात पे हुए, कुछ बहुतों के साथ झगड़ा हुआ। लेकिन इन सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ को, अब यहाँ मित्रता की बात आती है तो दोस्ती की बात आ रही है, तो दोस्ती को पहले समझें, दोस्ती क्या चीज़ है। और एक हमारे बुज़ुर्ग कहते थे कि यदि किसी चीज़ का मायना समझ नहीं आए तो उसको संधि विच्छेद कर लीजिएगा। संधि विच्छेद करने के बाद उसकी जो ओरिजिनल परिभाषा है वो आ जाती है। दोस्ती का मतलब है दो प्लस अस्त, कि जहाँ दो की सोच जाकर के एक हो जाती है उसको दोस्त कहते हैं। आज प्रेजेंट की ज़िंदगी में मैं आमिर भाई के साथ में मैं इनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। उम्र में बेशक मैं इनसे लगभग बड़ा होऊंगा, लेकिन तजुर्बे जो होते हैं वो किसी उम्र के मोहताज नहीं हैं। और जब मैं इनके साथ में बैठता हूँ तो इनके साथ रूबरू होता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जो ये बात रखते हैं, जो बात ये बताते हैं, वो बात मुझे अच्छी लगती हैं। कुछ मैं अपनी पर्सनल बातें इनके साथ में शेयर करता हूँ। अब जहाँ दोनों की बातों का जाके समन्वय एक हो जाता है, दोनों जब बातें करते हैं, जो उसका निष्कर्ष जो निकलना होता है वो एक हो जाए, यानी कि मोहर लग जाए कि हाँ ठीक है आमिर भाई आपने जो बात कह दी वो ठीक है। गुरु, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जी, जब तय कर पाते हैं कि हमारा सच्चा मित्र ये जी। तो ऐसा भी कुछ कभी आपने आमिर भाई को कभी परखा हो, और कभी ऐसा लगा हो कि भाई आमिर भाई अब मेरे लिए 100% हो चुके हैं, अब वाकई इनसे याराना किया जा सकता है? जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा सवाल है नाजिम भाई आपका। मित्रता में जब सामने वाले को हम देखते हैं, और मैं इनके 24 घंटे तो नहीं कहूँगा, लेकिन 8 से 10 घंटे टच में रहता हूँ। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैं बाहर बाइक पे बैठा हुआ था, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, कई बार कोई किसी की वजह से मूड अपसेट भी हो सकता है, बहुत सारी ज़िंदगी जी रहे हैं, इसमें अप्स एंड डाउन होते हैं।
तो इन्होंने मुझसे कहा कि गुरु आज आप कुछ नाराज़ लग रहे हैं। इतना इनका कहना, मेरी एक वो है कि जब भी मैं इनसे मिलता हूँ या किसी से मिलता हूँ मैं हंस के मिलता हूँ। और ये एक होना भी चाहिए कि आप किसी से मिल रहे हो तो ऐसे मिलो कि उनको आप वर्षों से जानते हो। ऐसे नहीं कि मतलब किसी से नाक चढ़ा के और मत्थे में शरबत डाल के मिले, क्या कुछ नहीं। तो इन्होंने एक ही बार में वो मुझे जज कर लिया कि हाँ मैं अंदर से परेशान हूँ। मैंने इनको टाला कि नहीं, मैंने इनकी अपनी बात को इनके साथ में शेयर करी तो बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने बताया कि बहुत सारी solution हो गया दिक्कतें। जी उस जी बात जी। का, जिससे तो मित्रता का जो मैं कहता हूँ कि सामने वाला भी समझ जाता है भावों को कि आप किस हद तक परेशान हैं, क्या बात है। जब आप रात दिन देखते हैं तो अब जो प्रेजेंट में परेशानी है उसको देख के सामने वाले को पता लग जाए तो मैं जी जी तो मैं इसको कहूँगा कि हाँ ये कुछ परखने लेने वाली बात है, ये दोस्ती है जी। ये गुरुजी ने मुझे बताया, सुखदेव जी ने, कि वाकई दोस्ती के क्या मायने होते हैं और किन मायनों के साथ हमें दोस्ती करनी चाहिए। अब मैं सवाल आमिर भाई की तरफ लेके चलता हूँ। आमिर भाई, वाकई दोस्ती कैसी होनी चाहिए? क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप भी बैचलर हैं और गुरु आपको एक बहुत अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, और स्कूल टाइम का भी एक दोस्ताना होता है, फिर थोड़ी थोड़ी लाइफ जिस तरीके से चेंज होती रहती है, और उसी तरीके से दोस्तों का भी मूवमेंट चेंज होता रहता है कि आज क्लास 6 तक दोस्त और होते हैं, 10 तक 12 तक दोस्त और होते हैं। क्या कहना है इस दोस्ती पर आपका? नाजिम भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके इस चैनल के माध्यम से हमें जो है अपने दोस्तों के बारे में और सुखदेव भाई और अपने बारे में बताने का मौका मिला। तो दोस्ती के मायने ये होते हैं कि सुख में तो सब साथ देने आ जाते हैं, लेकिन जो असल दोस्त होता है वो दुख में काम आता है। जो दुख में भी साथ ना छोड़े उसे दोस्त कहते हैं। सच्चा दोस्त वही होता है जो दुख में भी साथ ना छोड़े। और सुखदेव भाई हमारे अभी बात कर रहे थे कि मतलब मैं इनसे सीखा हूँ, ये इनका बड़प्पन है। ये अपने बड़प्पन की वजह से मुझे इतना आदर देते हैं बेहिसाब। अच्छा, अब मैं इनका शुक्र अदा करना चाहता हूँ अच्छा, एक बहुत ज़्यादा। गुरुजी ने बताया था कि एक ऐसा हुआ था कि कभी गुरु एक उदास बैठे हुए थे। जी जी। उस दौरान आपने पूछा नाराज़ हो गुरु क्या? तो ऐसा भी कभी आपने भी ऐसा हुआ, आपके साथ भी गुरु ने ऐसा कभी जी रहा हो? गुरु का, सुखदेव भाई का जो मतलब व्यवहार है वो थोड़ा हंसमुख मिजाज है। अब जब किसी का हंसमुख मिजाज हो और वो फिर थोड़ा सा जब मतलब टेंशन सी में हो या कोई बात है या कोई परेशानी है और बिल्कुल नॉर्मल अगर स्थिति में है तो आप उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार, और जब आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आप उसके व्यवहार को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कब क्या परेशानी, क्या दिक्कत है। तो अब सुखदेव भाई थोड़े से मुझे लगे कि कोई ना कोई बात है। मैंने सुखदेव भाई से पूछा कि सुखदेव भाई क्या बात है, क्या कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो बताओ। अगर, क्योंकि ऐसा है कि दुख जो है बांटने से और हल्का हो जाता है। बिल्कुल सही कही है आमिर भाई ने कि जो भी दुख होता है, जो परेशानी होती है हमारी या हमारे परिवार की, अगर हम उसको बांटें, उसको साझा करें, तो मैं समझता हूँ किसी हद तक वो कम हो जाती है और घट जाती है। आमिर भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि उस दिन एक ऐसा माहौल था, क्योंकि सुखदेव गुरु जी बड़े हंसमुख मिजाज के हैं और जब भी मिलते हैं आमतौर पर आप भी देखेंगे उनको तो एक हंसमुख मिजाज रहता है, लेकिन उस समय उदास थे। क्योंकि एक दोस्त का दायित्व बनता था कि उस परेशानी को वो साझा करे, उससे पूछे कि भाई आज आप उदास क्यों हैं। तो ये एक दोस्ती की मिसाल होती है, दोस्ती की बात होती है, जो वाकई आमिर सैफ़ी और मैं समझता हूँ सुखदेव गुरु के बीच रही। गुरु जी और क्या कहना, मैं समझता हूँ कि अब जिस तरीके से नई जनरेशन चल रही है और दोस्ताना, मैं समझता हूँ कि दोस्तों में कम और फेसबुक या और सोशल मीडिया पर दोस्त ज़्यादा बन पा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? जो आज के प्रेजेंट के युवा हैं, मैं उनको भी ये मैसेज देना चाहूँगा नाजिम भाई आपके चैनल के माध्यम से, कि दोस्ती की परिभाषा ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। लोग बना लेते हैं दोस्त अपनी ज़रूरतों के हिसाब से। हम देखते हैं कि सामने वाला की हैसियत क्या है, या फिर हमारे आने वाले समय में वो हमें किन चीज़ों पे हमें सपोर्ट कर सकता है। 90% जो दोस्त होंगे वो इस लिहाज से बनाए जाते हैं कि कहीं ना कहीं मेरा उनसे निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। अभी जैसे मैंने पहले भी एक बात कही थी आपको कि दोस्ती किसी उम्र की मोहताज नहीं होती जी। पीछे मेरे एक बुज़ुर्ग बड़े अच्छे दोस्त थे, 103 साल की उम्र में अच्छा। उन्होंने शरीर पूरा किया। और अभी भी प्रेजेंट में भी मेरे एक ऐसे दोस्त हैं कौशल जी, माधोगढ़ से चौधरी कौशल जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं।
अच्छा, ये दोस्त आप सीनियर में बता रहे हैं, जी। क्या ये दोस्त उम्र से छोटे भी हो सकते हैं? दोस्ती की कोई वो नहीं है। मैंने भी हो सकते जी बिल्कुल, दोस्ती किसी उम्र की मोहताज ही नहीं है। प्रेजेंट में मेरे 2 दोस्त हैं, एक आमिर भाई, एक मेरा बेटा है दिव्यांश। मैं अपने बेटे से भी अपने दोस्त की तरह ही ट्रीट करता हूँ। और ये एक अच्छा है कि आपको पता रहना चाहिए कि भाई एक बेटा जो है बाप से हर बात शेयर नहीं कर सकता, लेकिन दोस्त के साथ में सारी बातें शेयर कर सकता है। तो आप रिश्तों को इस तरीके से जियो कि दोस्त बना करके जियो। ये किरदार हैं ज़िंदगी के, तो इन किरदारों में कहीं ना कहीं दोस्ती का एक अहम रोल होता है नाजिम भाई। और हम इन किरदारों को जहाँ दोस्ती के उसमें जीते हैं तो बड़े अच्छे तरीके से फिर हमें एक ऐसा सुकून, हमारे आसपास का माहौल इतना अच्छा होता है कि जैसे हम जब कभी बहुत सारे दोस्त होते थे, वो गिनती पता नहीं है कितने सारे दोस्त हुए और वो बिछड़ गए, तो जब वो एक मझोटी होती है, वो मझोटी हम चाहें तो आज परिवार में भी बना सकते हैं। या मैं दुकान पे रहता हूँ, मेरे पड़ोसी हैं, इनके साथ में बैठता हूँ तो इनके साथ में बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा माहौल हम यदि इस तरीके का दोस्ती वाला माहौल बना करके जिएँ तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानी बेशक आती हैं, लेकिन इन परेशानियों को हम इन मित्रों के सहारे से इनको कम कर लेते हैं। अब मेरा सवाल आमिर भाई मैं पूछना चाहता हूँ कि हम पहले देखा करते थे, फिल्म आया करती थी धर्मवीर, नमक हलाल और करण अर्जुन, शोले, इस तरीके की जब मूवियाँ दोस्ती पर आती नहीं हैं, और तो अब दोस्ती कैसे कायम की जा सकती है? देखिए नाजिम भाई, सबसे पहले सुखदेव भाई का नाम है सुखदेव सिंह लोधी, ठीक है जी, और मेरा नाम है आमिर सैफ़ी। ये अलग रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं और मैं अलग रिलीजन से, लेकिन हम दोनों दोस्त ऐसे हैं कि हमारे जब बीच में जब बातें होती हैं तो हमारे यहाँ बीच में रिलीजन कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। हम सबसे पहले अपनी दोस्ती को ऊपर रखते हैं, हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि आजकल जो देश का माहौल चल रहा है, देश का माहौल को बिगाड़ा जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि सिर्फ वो तबके बिगाड़ते हैं जो मतलब इन चीज़ों से बहुत नीचे हैं, मतलब अभी इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे वो। और हमारे यहाँ का जो सिस्टम है बहुत अच्छा है, हमारे जहांगीराबाद का बहुत अच्छा सिस्टम है, और हमारे समाज में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो सब एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि बेहिसाब। बल्कि सुखदेव भाई मेरे घर आते हैं, मेरे घर ईद पर आते हैं, और वैसे नॉर्मल भी आते हैं। मेरी बेटी है, ठीक है, 3 साल की है, मेरी बेटी को अपनी बेटी की तरह समझते हैं, ठीक है जी। अब बच्चा ये 3 साल का कुछ भी नहीं जानता, और 3 साल का बच्चा वहाँ घर से कह रहा है कि मैं, जब मेरी शॉप के लिए आने के लिए बात होती है तो सीधे ये कहती है कि मैं ताऊ जी के पास जा रही हूँ, मतलब मेरी शॉप पे नहीं, ताऊ जी के पास जा रही हूँ, ठीक है जी। तो अच्छा, जिस तरीके से आज माहौल चल रहा है, हम चाहते हैं कि माहौल ये आप जैसे कि आपकी दोस्ती है जी, यही दोस्तियाँ बढ़ेंगी, दोस्तियाँ मैं समझता हूँ बनाई जाएंगी, जी, तो समझता हूँ ये माहौल भी ख़त्म हो गया हमारा। जी, जी, क्योंकि आजकल का माहौल हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ लिहाज से गलत भी और कुछ लिहाज से ठीक भी है। गलत यूँ कह सकते हैं कि जो जहाँ हो रहा है वहाँ गलत हो रहा है, लेकिन आप मेरे बराबर में बैठे हैं और सच्ची दोस्ती की दुहाई भी दे रहे हैं, तो ये माहौल भी ठीक है। तो हम इस माहौल को भी क्रिएट करेंगे, और इस माहौल की भी हम आप दोनों दोस्तों को भी बधाई देंगे, क्योंकि आप दोनों हमारे चैनल के माध्यम से एक ऐसी मिसाल बनने जा रहे हैं कि जो आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं वो आपको देखेंगे, और वाकई लोग वो समझेंगे भी कि दोस्ती के सही मायने क्या होते हैं। क्योंकि मेरे बराबर में आप दोनों का बैठना, और आप दोनों का स्वयं मुझको फ़ोन आकर कहना कि आज नाजिम भाई मित्र दिवस है और आज आप हमारी वीडियो ज़रूर बनाइए, तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि आप दोनों दोस्तों ने मुझको फ़ोन किया। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आपकी जो दोस्ती है एक मिसाल बनेगी, और आने वाले समय में एक मैसेज भी देगी उन लोगों को जो शायद आपस में एक बिगाड़ पैदा करते हैं, उन लोगों को मैसेज देगी कि वाकई अभी जो हमारे शहर, हमारे नगर, हमारे जनपद, हमारे उत्तर प्रदेश का जो माहौल है वो अभी भी ठीक है, और हमारी जो दोस्तियां हैं, जो हमारे घर परिवार का आना जाना है वो अभी भी बरकरार है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको शायद अमन पसंद नहीं होता, वो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बार बार फिर पुनः आपको धन्यवाद कहूँगा कि आपने जो एक मैसेज देना जा रहे हैं दोस्ती का, बहुत अच्छा मैसेज है। गुरुजी और क्या कहेंगे इस दोस्ती पे? नाजिम भाई, कहने को तो अब
कुछ बाकी बचा ही नहीं है। और बस मैं यही मैसेज आपके चैनल के माध्यम से फिर एक बार देना चाहूँगा कि हम दोस्त बनाने से पहले समझ लें कि सामने वाले को हमारी दोस्ती के लायक है या नहीं है। दोस्ती में सबसे ज़्यादा मायने जो रखता है आपका व्यवहार, आपका किरदार मायने रखता है। आपकी निगाहें पवित्र होनी चाहिए। हर घर में बहन है, हर घर में बेटियां हैं, हर घर में बहू हैं, हर घर में माँ है। इनके प्रति भी आपकी निगाह, सोच ये बड़ी पवित्र पाक होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज लोग इन चीज़ों का बड़ा नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं कि जहाँ बैठते हैं वहीं एक अभद्रता फैलाते हैं, वहीं फिर ये सुनने को गलत मिलता है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा समझना है कि परहेज करनी है। जी किस तरीके से हमने रहना है। सब समझदार हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आज लोग इतने तो समझदार हो गए कि भाई देखो, जो चीज़ पहले नहीं होती थी आज वो इतनी एक्टिव हो गई हैं कि हम देखते हैं बाज़ारों में हर चीज़ उपलब्ध है। और हमने वो दौर भी देखे हैं नाजिम भाई कि बड़े एक नॉर्मल परिवार से मैं निकला हुआ हूँ और बड़ा वैसे सुविधाओं का बड़ा अभाव मैंने देखा है, बड़ा स्ट्रगल ज़िंदगी में किया है। तो उन चीज़ आज अच्छा, सब चीज़ ये जी आपने बात कही, मैं एक बात इस पर ये भी कहना जी चाहूँगा कि जब हम बचपन में स्कूल में पढ़ा करते थे जी तो किताबें हुआ करती थी, तो हम सब एक ही किताब में शेयर कर लिया करते थे। जी एक दोस्ती हुआ करती जी थी। मुझे आज भी याद है, नाजिम भाई कि मेरे ताऊ का बेटा मुझसे बड़े थे, मुझसे एक क्लास बड़े होते थे वो हमेशा। और जैसे मैं अभी बता रहा था कि मैं एक नॉर्मल परिवार से रहा हूँ, तो वो जब उनकी किताबें एक साल वो उन्होंने पढ़ ली, उनके बाद में फिर वो किताबें मुझे आती थी। उनके पैर के जूते छोटे हो गए तो उनको मैं पहनता था, उनकी ड्रेस की शर्ट छोटी हो गई तो उनको भी मैं पहनता था। निगाहें बनी रहती थी। जी जबकि मेरा ही हाँ नंबर है। जी, बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि ये चीज़ मेरे साथ ही रहा, बहुत से परिवारों में ऐसा रहा है। और उनके साथ भी वो आज भी मेरे बड़े अच्छे उसमें हैं, मैं उनको दोस्त की तरह ही वो मुझे ट्रीट करते हैं। और एक मेरे और बड़े पुराने मित्र रहे हैं, जब भी उनसे बातें होती हैं फ़ोन पे घंटों यशपाल लोधी करके हैं, हमारे गांव से हैं और बहुत अच्छे मेरे मित्र रहे हैं। जब भी कभी बात होती है उनसे, या तो चाहे वो धार्मिकता पे ले लो, चाहे पर्सनल लाइफ पे ले लो, तो जहाँ हम ऐसे मित्रों से मिलते हैं, इस तरीके से बातें करते हैं, तो हमें बचपन आज भी ऐसे लगता है कि हम बड़े बेशक हो गए हैं, लेकिन आज भी हम अपने उसी दौर में जी रहे हैं। जब इन दोस्तों से बातें होती है हमें लगता है कि आज भी हम बचपन में ही जी रहे हैं। और फिर हम अपना बचपन अपनी औलादों में, अपने बच्चों में देखते हैं। मैं अभी पीछे अपने बेटे को कह रहा था कि बेटे, जब जिस समय हम पढ़ते होते थे उस समय सुविधाओं का बड़ा अभाव था कि एक पेंसिल जो आती थी, पेंसिल में हमें रिफ़िल डालते थे। और आज तो तुम्हें पेंसिल परचेज कर जी, आज तुम्हें एक नहीं, यदि ज़रूरत है तो पूरा पैकेट ले लो। लेके और वो रिफ़िल भी हमें पता कि आज रिफ़िल के लिए पैसे मांगने हैं, वो 25 पैसे 50 पैसे बचा के लिखा करते थे कि जी इम्पोर्टेंट चीज़ है वही जी 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 जी। तो ऐसी चीज़ों का बहुत सारा वो, और आज हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दोस्त के उससे मांगनी स्कूल में कि भाई आज पेंसिल नहीं है, कि कोई बात नहीं, तो उसके पास में वो पेंसिल शेयर करते कि एक घंटा तू काम कर ले, 1 घंटा मैं काम कर लेता हूँ। इस तरीके से भी रहा है, एक ही किताबों में बैठ करके रात को। आज तो लाइटों का वो है, दौर है, ये इलेक्ट्रिसिटी का दौर है। डिबिया हुआ करती थी, एक लैंप हुआ करती डिबिया होती थी, लैंप दिए, इन चीज़ों से भी हम पढ़े हैं। और एक वो लैंप डिबिया जो बीच में रख लेते थे, उसके साथ चारों तरफ बैठ जाते थे 5-7 दोस्त और तब पढ़ते थे। तो ऐसा भी दौर नाजिम भाई देखा है, वो आज बड़े याद आते हैं, वो दोस्त भी, वो दौर भी। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बातें कहीं, एक बचपन की तरफ लौटा दिया मुझको, आपको और हमारे सारे दर्शकों को। आमिर भाई, कोई ऐसा बचपन का स्टैंड जो आपके साथ भी रहा हो, ऐसा कि सब साथ पढ़े हों और कभी देखते हैं कि भाई आज बुक तो मुझे अपनी दे दे, कल मैं तुझको दे दूंगा, ऐसा क्लास टाइम में कभी रहा था मोमेंट आपके साथ? हाँ, लास्ट टाइम में मोमेंट क्या, एक मेरा दोस्त था, 10th क्लास की बात है, मेरा फ्रेंड था। तो मैं यहाँ से चला गया था, कुछ भाई साहब का कुछ काम था, एग्ज़ाम थे। तो मेरे दोस्त ने, उसने सारा मेरा सब कुछ, मतलब एडमिट कार्ड वगैरह सारी चीज़ उसने, और मुझे फ़ोन कर करके मेरे घर पे जा के कि उसको बुला दो, वह एग्ज़ाम टाइम है, उसको बुला दो, थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेगा और मेरे जस्ट पीछे है, प्रिपरेशन हो जाएगी, जल्दी से आ जाएगा। तो मैं कानपुर था उस टाइम, तो जब उसके फ़ोन मेरे पास बार बार पहुँचते थे तो मैं वहाँ से फिर निकला, मैंने कि भी मैं जा रहा हूँ, मैं जल्दी जाता हूँ,
हालांकि मेरा ये था कि मैं 1-2 दिन पहले पहुंच जाऊंगा एग्ज़ाम से, लेकिन उसके बार बार फ़ोन करने पे मैं जो है और 1 हफ़्ते पहले आ गया। फिर वो मेरा दोस्त मेरे पास आके मुझे जो मेरी क्लासेस छूट गई थी तो उनकी वो मुझे प्रिपरेशन करा रहा था। अच्छा। हाँ, और कहता था कि भाई नहीं तो एग्ज़ाम में चल और कोई दिक्कत नहीं है, तो टेंशन ना ले, तेरी प्रिपरेशन मैं करा दूँगा। तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हालांकि अभी वो उस दोस्त दिल्ली का नाम ले है। सकते हैं आप? हाँ, अनीस अहमद उसका नाम था, और वो जो है दिल्ली रहता है अब, दिल्ली खोड़ा कॉलोनी। अच्छा, अब आप बात होती है उससे भी? हाँ, बात होती है उससे नॉर्मली, लेकिन अभी थोड़ा सा वो भी फैमिली वाला है, मैं भी थोड़ा सा फैमिली और काम के प्रति जो है थोड़ी बातचीत कम होती हैं, लेकिन ये है कि होती हैं। अच्छा, हम जैसा- टच में रहते हैं। अच्छा, जैसे आमिर भाई हम देखते हैं कि जिस पुराने जो दोस्त होते हैं जी जी। वो जब मिलते हैं तो अब्रत भाषा का प्रयोग करते हैं। वो है तो जो हमारे सामने वाला होता है, हाँ। उसको लगता है यार ये कैसी बात है का प्रयोग अब कर रहा है। ऐसे भी दोस्त हैं जो मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मतलब अच्छी वो मतलब अच्छी पोस्ट पर हैं और अच्छी जॉब पे हैं, और मतलब उनकी लोग रेस्पेक्ट करते हैं, और जब हम जाते हैं तो हम उससे डायरेक्टली ऐसी नॉर्मली उससे बात करते हैं, अबे क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे हाँ, कर रहा है, और तू यूं तो वो कहता है कि अबे यार ये ऑफिस है या तो थोड़ा सा यार ठीक से, मैं कहा भाई होगा तेरा ऑफिस। तो वही है कि हम जब नॉर्मल साथ रहे हैं तो वहाँ फिर वो पोस्ट मायने नहीं रखती, वो किस पोस्ट पर है वो डजेंट मैटर। हम सिर्फ ये कि हम दोस्त हैं, हम जो नेचुरल बात करते थे हम वैसे ही उनसे बात किया करते हैं। अब हम सुखदेव भाई से बात करते हैं तो हम अपना नॉर्मली हमारी जो बातें होती हैं। तो ये वाकई बताया कि किस तरीके से हम जब दोस्त मिलते हैं, कि चाहे वो उनकी पोस्ट कुछ भी रही हो, वो कुछ भी हो, लेकिन जब हम मिलते हैं उनका हमारा और उनका व्यवहार वही होता है जो पूर्व में रहा होता है। तू से बात करना, और मैं समझता हूँ कि तुम का क्या कर रहा है और तू कैसे है, और तूने अब तक क्या किया, कितने शादियाँ बेटे की कर ली नहीं कर ली, अब जो मिलते हैं। अच्छा गुरुजी, और क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज भी दें आप, दोस्ती किस तरीके से कायम की जा सके और किस तरीके से कायम रख सकते हैं। दोस्ती कायम करने का सबसे जो अच्छा तरीका है, मुझे जो समझ आता है, बहुत सारे तरीके होंगे नाजिम भाई, लेकिन जो मुझे समझ आता है कि हम न्यूट्रल हो जाएं। कहीं कोई बात आती है, हम हर जगह ये ना सोचें कि हमें कोई बात मनवानी है, हमें कुछ बात माननी भी आ जाए। तो यदि इस तरीके से रहेगा तो दोस्ती कायम हो सकती है, वरना हमेशा ये रहा कि भाई हाँ हमने मनवानी है ही, तो फिर ये आगे नहीं बढ़ेगी। अच्छा, और अभी आप जो कह रहे थे कि वो तू और तेरी और इस तरीके का जो भाषाओं का प्रयोग, तो मैंने शुरू में कहा था कि मेरी उम्र का जो कोई मित्र है तो वो अब इस समय की उम्र का मेरा आमिर भाई मित्र हैं। नहीं, आज भी मेरे बहुत एजेड जो 65-70 प्लस ऐसे मेरे मित्र हैं। तो उनके साथ में भाषा तो वो ही होती है कि जो एक बुजुर्गी का लिहाज से। तो मैं नाजिम भाई बस यही कहूँगा कि ये के माध्यम से दर्शकों को बताएं आप क्या कहना चाहते हैं इस दोस्ती पर, और इस दोस्ती का मैसेज उनको क्या कहना चाहते हैं कि किस तरीके से हम दोस्ती को कायम रख सकते हैं। यदि दोस्ती जिंदा रखनी है तो बस एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की पहल करें, एक दूसरे का आदर सम्मान भी करें। इन शब्दों से ऊपर उठ करके कहीं इन शब्दों की गरिमा को भी बना के रखें। इन शब्दों का प्रयोग, जो अभद्र भाषा है इनका प्रयोग ना करें, ताकि समाज में भी ये मैसेज जाए कि हाँ भाई देखो दोस्त भी ऐसे भी होते हैं। एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। बस, धन्यवाद। आमिर भाई, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिससे कि दोस्ती बरकरार रहे, जिससे कि दोस्ती आने वाले समय तक कायम रहे, क्या मैसेज देना चाहते हैं? दोस्ती किसी भी मतलब के लिए नहीं होती है, दोस्ती तो सिर्फ दोस्ती होती है, और दोस्ती होती ही हम उसी को ही चूज़ करते हैं जो हमें अच्छा लगता है बाय नेचर, और उसकी आदत कैसी है, सारी चीज़ें हम उसको देख के हम उससे जो है दोस्ती करते हैं। जब हम दोस्ती करते हैं तो हम अपने घर वालों की इतनी बात नहीं मानते। इतनी बात अगर हमारे घर वालों से कोई बात हो गई है, वो डांट रहे हैं, कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें हमारा दोस्त जो है वो उनको शेयर करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो क्लियरली, अरे यार कोई बात नहीं है तो यार, अरे तेरे पापा ने तो ऐसा कुछ कह दिया, मेरे पापा ने तो ये कहा था, वो कहा था, ठीक है। लेकिन दोस्ती के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि आप जिस तरीके से दोस्ती रख रहे हैं, जैसे भी दोस्ती रखते हैं, ठीक है, आप उसी तरीके से दोस्ती रखें। आप किसी भी उसमें जो है लालच को मत लेकर आएँ। किसी भी तरीके का लालच होगा बीच में तो आपकी दोस्ती में दरार पैदा होंगी।
और मैं क्या कहना चाहूँ, दोस्ती पर सब कुछ कह दिया है। मेरे साथ ये दो दोस्त थे और आमिर जिनका नाम बराबर में बैठे हुए हैं और गुरु सुखदेव जी हैं, मैं इनको बता चुका हूँ। अब मेरा जो कैमरा और मेरा जो चैनल है वो नगर व क्षेत्र में उन दोस्तों को तलाश रहा है जो वाकई इस तरीके से रहते हैं और इस तरीके की दोस्ती को कायम रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें और अपनी दोस्ती के बारे में बताएं, जिससे कि मेरा चैनल और मैं उन तक पहुंच सकूं और आपकी दोस्ती को अपने चैनल के माध्यम से उन दर्शकों को दिखा सकूं जो आपको देखना चाहते हैं और जो आपको सुनना चाहते हैं और आपको जो एक मिसाल बनाना चाहते हैं। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, लिंक को शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे कि इन दो दोस्तों की आवाज़ और जो और दोस्त आने वाले हैं मेरे चैनल में अभी फ़िलहाल, क्योंकि फ्रेंडशिप डे पूरा महीना चलेगा तो मैं भी चाहता हूं कि पूरे महीने आपके साथ रहूँगा। तो चलिए, मैं चाहता हूं कि आप पुनः गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि मेरे ऐसे ही दोस्तों को आपसे रूबरू कराता रहूँ। नमस्कार एंड खुदा हाफिज़।